इस तरह से दारू प्रमोट की जा रही है मानो बच्चों में दूध प्रमोट ये लोग कर रहे हैं। इस देश की सत्ता औरतों को एक दिन के लिए दे दी जाए तो वो दारू खत्म करवाएंगी और कुछ करेंगी या नहीं। किसी भी मोहल्ले में दारू का ठेका खुलने से पहले वहां की मोहल्ला सभा में महिलाओं की मेजॉरिटी से पास होना चाहिए कि हम दारू का ठेका खोलने की परमिशन दे रहे हैं। युवा का मतलब वो जो कि कहे कि कुछ भी असंभव नहीं है। युवा का मतलब वो जो कहेगा कि तुम जितनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हो मैं सवाल तो पूछूंगा तुमसे। युवा का मतलब वो जो असंभव को संभव बनाने में विश्वास करता हो। और स्वराज इंडिया ने इस सवाल को उठाया था क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में वादा करके आई कि वो नशा मुक्त करेगी और आते ही ठेकों की संख्या दोगुनी कर दी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं लाइव 24 न्यूज़ पे। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज पार्टी के संस्थापक श्री योगेंद्र जी। सर, आज का ये प्रोग्राम किस उपलक्ष्य पे सर आज किया गया जी? आज यहाँ महरौली में हमारे MCD के अभियान की एक तरह से शुरुआत हुई है और हमारे साथी जयसिंह उज्जैन जो कि यहाँ स्थानीय समस्याओं के निवारण में दिन रात लगे हुए हैं, चाहे यहाँ सड़कें बनाने का सवाल हो, सीवर का सवाल हो, उन्होंने यहाँ के कुछ नागरिकों के साथ एक सभा आयोजित की ताकि इस इलाके की समस्याओं के बारे में एक टीम बना के काम करना शुरू किया जा सके। सर, अब दिल्ली में जिस प्रकार से ठेके खोले जा रहे हैं, पंजाब में बोला जा रहा है कि नशा मुक्त करेंगे, पर दिल्ली में हर जगह ठेके खोल रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है सर? ये सवाल आज का नहीं है। सन 2016 में स्वराज इंडिया ने इस सवाल को उठाया था क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में वादा करके आई कि वो नशा मुक्त करेगी और आते ही ठेकों की संख्या दोगुनी कर दी थी। उन्हें 2016 की बात बता रहा हूँ, आज दिल्ली में होर्डिंग लग रहे हैं 2016। और उस वक्त हमने 399 नए ठेकों की लिस्ट जारी की थी, जब चोरी छुपे एकदम दबा के काम कर रहे थे। मैंने लिस्ट जारी की थी, मैंने कहा बढ़ा दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं। तब मैंने 399 ठेकों की लिस्ट जारी करके कहा था कि अगर इसमें से एक भी गलत हो या एक भी नया ठेका ना हो तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। मनीष सिसोदिया इसका जवाब दे दें। कोई जवाब आज तक नहीं आया है, क्योंकि सच ये है कि नशा मुक्त करने का वादा करने के बाद ये भी जैसे जैसे सत्ता का नशा चढ़ता है ना, तो उसके साथ साथ में बोतल का नशा भी आ जाता है। और दिक्कत ये है कि बोतल से 1 नंबर का पैसा भी आता है, 2 नंबर का पैसा भी आता है। 1 नंबर का पैसा सरकार को मिलता है और 2 नंबर का पैसा नेताजी को मिलता है। कई लोग सवाल पूछते हैं कि अचानक पंजाब में चुनाव लड़ने का इतना पैसा कहाँ से आ गया, और कई लोग सोचते हैं कि क्या इसका दिल्ली की आबकारी नीति से कोई संबंध तो नहीं है। तो अचानक इतना ज़्यादा दारू कहाँ से शुरू हुआ? वो लोग जो कहते थे, मुझे याद है अरविंद भाई हमारे साथ हुआ करते थे और हम तब कहते थे किसी भी मोहल्ले में दारू का ठेका खुलने से पहले वहाँ की मोहल्ला सभा में महिलाओं की मेजॉरिटी से पास होना चाहिए कि हम दारू का ठेका खोलने की परमिशन दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। ये मैंने नहीं कहा, ये हम सब कहा करते थे। और आज उसी दिल्ली में दनादन ठेके खुल रहे हैं, जैसे कोई मदर डेयरी के मिल्क बूथ खोल रहे हैं। तो आप बताइए इसका क्या तुक है? इसके बारे में सवाल नहीं उठने चाहिए। आज बीजेपी और कांग्रेस उठा रहे हैं। हकीकत ये है कि ये इतने साल से चुप क्यों बैठे हुए थे जी। और एक ऑफर चल रहा है बाय 1 गेट 1 फ्री, वो भी चला दिया गया है। सारे प्रदेश में इस तरह से दारू प्रमोट की जा रही है मानो बच्चों में दूध प्रमोट ये लोग कर रहे हैं। और इतनी बेशर्मी से ये काम करके ये लोग खीसे निपोरते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाते हैं, अपने आप को जनता का सेवक और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। भाई हो सकता है इससे वोट मिल जाए, हो सकता है इस पैसे से पंजाब का इलेक्शन जीत जाए। एक बात कहता हूं, घरों में जहर फैला के, घर घर में कलह फैला के, क्योंकि दारू का सवाल सिर्फ कोई नैतिक सवाल नहीं है। दारू का मतलब है, मेरे लिए जो घर में बैठ के 2 पैक विस्की पीता है वो मेरे लिए इशू नहीं है। मेरे लिए तो सवाल ये है कि जो दिन में 200-400 रुपए कमाता है और उसमें 100 रुपए की बोतल खरीद के शाम को ले जाता है, जो जाके घर में औरत की पिटाई करता है, घर घर में कलह होती है, परिवार टूटते हैं। इतने परिवारों की बद्दुआ लेके कोई इस देश में ऊंचा नहीं बैठ सकता।
वैसे जी अरविंद केजरीवाल हमेशा ये बोलते हैं कि हमारी फाइलें एलजी पास नहीं करते हैं कोई भी कार्य को लेकर, तो ये फाइल कैसे पास हो गई? हम भी ये सोचने वाली बात है सर। वही मैं कहता हूँ कि जब दारू का सवाल आता है सब पार्टियां एक हो जाती हैं, सब नेता एक हो जाते हैं। एलजी ने आम आदमी पार्टी के लिए परेशानियां की हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कई बहुत गलत काम भी किए हैं एलजी ने, और एलजी ने टांग अड़ाने की कोशिश की है, लेकिन कोई बड़ा काम जिसमें सचमुच जनता का कल्याण कर रहे हैं, क्या वो रुकता है? और जो काम जिससे जनता का बुरा कर रहे हैं वो भी नहीं रुकता है। ये वाला जो काम था ये नहीं रुका। तो जब दारू का सवाल आता है तो सब पार्टियां एक हो जाती हैं। और मेरी तो कई बार इच्छा होती है, आपको एक बात बताऊं, अगर इस देश की सत्ता औरतों को एक दिन के लिए दे दी जाए तो वो दारू खत्म करवाएंगी और कुछ करेंगी या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, युवाओं के एक अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे युवाओं के लिए? क्योंकि युवा बहुत परेशान है इन चीज़ों को देखकर, ना जिम्स बंद है, कोई अच्छा दूध नहीं है, राम भक्त बनते हैं, हनुमान भक्त बनते हैं, तो आप डेयरी खोलते तो हम खुश होते। तो युवा बहुत परेशान है, मैं भी एक युवा हूँ सर, मैं भी बेरोजगार की तरह आज मैं न्यूज़ चैनल चला रहा हूँ सर, छोटा सा है मेरा, पर आने वाले टाइम में आपके आशीर्वाद से हो सकता है बड़ा बन जाए। तो आप एक युवाओं का अच्छा मैसेज दीजिए ताकि वो युवा मोटिवेट हो, बहुत डिमोटिवेट हो चुके हैं इस चीज़ से। युवा का मतलब सिर्फ सर पे काले बाल होना नहीं है। युवा का मतलब वो जो कि कहे कि कुछ भी असंभव नहीं है। युवा का मतलब वो जो कहेगा कि तुम जितनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हो मैं सवाल तो पूछूंगा तुमसे। युवा का मतलब वो जो असंभव को संभव बनाने में विश्वास करता हो। और अगर वो युवा है तो काले बाल वालों से सबसे मेरा अनुरोध है कि आप सब युवा बन जाइए। पैदाइशी से युवा नहीं बनते, युवा बनने से बनते हैं। और एक दिन युवा बन गए तो फिर वो युवा दुनिया बदल सकता है। स्वराज होगा सर ठेकों का अगेंस्ट? स्वराज हम तो पहले दिन से करते आए हैं और आज भी इसमें लगे हैं। ये देखिए, ये थे हमारे साथ योगेंद्र यादव जी, जिनका स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना है कि आने वाले समय में स्वराज होगा, चाहे ठेके हो चाहे गलत नीति हो। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ।